गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कूलाम का नियम सीधा डेफिनेशन थी उसकी, और आज जो हम है उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि एक त्रिविमीय आकाश, जैसे ये जो त्रिविमीय है एक्स वाई जेड, और इसके अंदर जैसे कोई दो पॉइंट है, मतलब जैसे ये दो कण है, जैसे Q1 और Q2, तो वो जो दो कण हैं उन दोनों कणों के मध्य जो बल लगेगा Q1 के द्वारा Q2 पर लगेगा और Q2 के द्वारा Q1 पर लगेगा, तो वो जो बल होगा उसका मान क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माना दो बिंदुवत आवेश Q1 व Q2, ये रहा Q1 और ये रहा Q2। ये 3D है, 3D डायग्राम है, देखिए X, Y और Z। तो इस डायग्राम के अंदर कोई दो बिंदु आवेश हैं Q1 एंड Q2, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, मतलब ये जो Q1 है इसकी इस मूल बिंदु से स्थिति जो है ना, ये है R1। ठीक है, और जो ये मूल बिंदु से दूसरा कण है Q2, इसकी जो स्थिति सदिश है उसका मान है Q2 R2। यदि आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, ये जो Q1 है इसके सापेक्ष ये जो Q2 है, इसका जो स्थिति सदिश का मान है वो R21 हो। तो अब इसके अंदर ये कहा गया है कि जो ये Q1 है इसके सापेक्ष Q2 की जो स्थिति सदिश का मान है ये R21 होगा। और अब हम देखेंगे कि त्रिभुज का जो नियम लगता है, सदिश योग की त्रिभुज नियम, उसके अनुसार जो R21 होगी, इट मीन्स ये जो Q1 और Q2 इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो त्रिभुज के सदिश नियम के अनुसार R2 माइनस R1 होगी, जिसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो 3D डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये डायग्राम निर्वात में है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी माध्यम नहीं भरा गया है, ये खाली है। इस प्रकार निर्वात में स्थित आवेश Q2 ये रहा, इस पर Q1 आवेश के कारण, ये जो Q1 आवेश है इसके द्वारा जो बल लगाया जाता है, मतलब जो Q2 पॉइंट है, इस Q2 पॉइंट पर इस Q1 के द्वारा जो बल लगता है उसका मान, तो F21, ये जो F21 है ना स्टूडेंट्स, ये Q2 पर है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये किसका मान है हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू K, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, तो ये वही K है। और इसका आवेशों का मान हो गया Q1 Q2 अपॉन में R² था, तो R यहाँ क्या है R21², इनके बीच की जो दूरी है R21² हो गया। और ये अब जो हम किसका विद्युत बल ज्ञात कर रहे हैं, Q2 के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो Q2 का जो स्थिति सदिश है उसका मान क्या है R21। ठीक है, तो यहाँ आ गया R21, इससे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अब इसके बाद ये R जो 21 का मान है, ये मान हम लोगों ने यहाँ इक्वेशन में रख दिया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 की स्क्वायर और R21, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो Q2 पे जो Q1 के कारण बल लगता है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो Q1 पे Q2 के कारण लगता है। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला विद्युत बल F12। और 12 और 21 ये मैं आपको बताती हूँ कि जैसे यहाँ देखिए F21, यहाँ बल किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण लग रहा है, तो जिस पर लग रहा है पहले वो और जिसके द्वारा लग रहा है वो बाद में, तो F21। अब यहाँ देखिए F12, तो F1 पे लग रहा है, इट मीन्स Q1 पे, यहाँ Q1 पे लग रहा है और किसके द्वारा लग रहा है 2 के द्वारा, तो F12, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 के स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा R1 माइनस R2 के स्क्वायर। तो ये जो दूरी है इसको आप R2 माइनस R1² लिखो या R2 माइनस R1 लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये संयुग्मी है, तो इससे जो मान बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा, यहाँ नेगेटिव लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अब इसका स्थिति सदिश, इसका Q1 का स्थिति सदिश का मान है R12, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं कि
ये जो R12 है, ये R12, ये और जो R21 है, ये सॉरी R12 और R21, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों इक्वल है, जबकि इन दोनों की सिर्फ डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इन दोनों की सिर्फ डायरेक्शन में फ़र्क है। तो डायरेक्शन के लिए नेगेटिव आ गया। तो अब हम लोग समीकरण 4 से ये जो मान है, अब हम लोगों ने ये मान यहाँ पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो ये आ गया माइनस का आ गया, इसको 2 1 कर दिया, ये जो 1 2 है इसको हम लोगों ने 2 1 किया तो ये यहाँ माइनस आ गया। और इस अब हम लोगों ने एक बार एक चीज़ नोटिस कीजिए आप कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 ये दोनों इक्वल हैं, फ़र्क क्या है? सिर्फ माइनस का। तो इससे हम लोगों को निष्कर्ष निकलता है कि जो F12 है वो माइनस F21 के बराबर है, अर्थात कि जो Q1 Q2 पे बल लगा रहा है और Q2 Q1 पे बल लगा रहा है, वो दोनों बल समान है, मतलब वो मात्रा में समान है, लेकिन सिर्फ उनके कि Q1 के द्वारा इस दिशा में लग रहा है और Q2 के द्वारा इस दिशा में लग रहा है, इसलिए उनकी दिशा विपरीत होने के कारण इसमें सिर्फ ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।